बहुत सारे लोगों का क्लेम एंड ऑफ द डे इंश्योरेंस कंपनी वाले रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो 7 गलतियां आप लोगों को क्या नहीं करनी है जिसकी वजह से आप लोगों का जो क्लेम है वो रिजेक्ट ना हो जाए, राइट। पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को आज की वीडियो में 7 ऐसी गलतियां बताने जा रहा हूं जब भी आप क्लेम के टाइम पे इंश्योरेंस पॉलिसी के पास जब जाएंगे, कभी एक दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, क्लेम फॉर्म भर के जब आप क्लेम लेने जाओगे ना, तो आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो जाए। बहुत सारे लोगों का क्लेम एंड ऑफ द डे इंश्योरेंस कंपनी वाले रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो 7 गलतियां आप लोगों को क्या नहीं करनी है जिसकी वजह से आप लोगों का जो क्लेम है वो रिजेक्ट ना हो जाए, राइट। पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। जानकारी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहली गलती आप लोगों को क्या नहीं करनी है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देनी है। सपोज करो कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह होता है, आप एंड ऑफ द डे जब क्लेम फॉर्म भरने जाते हो, अपनी इंश्योरेंस कंपनी वाले के पास जाते हो, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना और जो क्लेम फॉर्म होता है उसको ढंग से एक बार पढ़ लेना, एक बार समझ लेना अगर आप अपने एंड से क्लेम कर रहे हो, राइट। तो क्योंकि इनएडुकेट या इनकम्प्लीट या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर एक बार चलेगी तो उनको मौका चाहिए, आप लोगों को क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। तो जो जैसी जैसी दुर्घटना हुई है, जैसा जैसा सीन बना है, बिल्कुल कंप्लीट और जेन्युइन इंफॉर्मेशन देनी है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी मत दे देना, क्योंकि कहानी जो है एकदम से पकड़ी जाती है। तो कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन मत देना। दूसरी गलती क्या नहीं करनी है, आप लोगों को तो पता है भाई, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, राइट। अब हर साल ये रिन्यू करानी पड़ती है। अगर कभी गलती से आप लोगों का जो रिन्यूअल टाइम है वो निकल गया, 1 साल से ऊपर हो गई, तो अगर आप लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो गई है, आप लोगों ने रिन्यू नहीं कराई और उस टाइम पे एक्सीडेंट हो जाता है या आप कुछ भी क्लेम लेने पहुंच जाते हो, तो भाई वहां पे पता लगता है जाके हमारे पास तो इंश्योरेंस एग्जिस्टिंग अभी जो करंट पॉलिसी है वो तो है ही नहीं, ये तो हमारी एक्सपायर हो चुकी होती है। तो उस टाइम पे आप लोगों का बहुत मोटा खर्चा आ सकता है। तो हमेशा अपनी जो डेट है इंश्योरेंस पॉलिसी की, या तो रिमाइंडर लगा लो या कहीं लिख के रखो। अब तो नोटिफिकेशन बहुत आराम से आती है, बट हमारी आदत क्या होती है, इग्नोर करने की। तो कभी भी एक्सपायर पॉलिसी होने मत दो। नंबर तीसरी गलती आप लोगों को क्या नहीं करनी है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराने। कभी कभी क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के कारण हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अधूरी रह जाती है और क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ एफआईआर वगैरह कराई होगी, अगर नहीं कराई वहां प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ एक्सीडेंट का केस हो गया तो वहां वो रिजेक्शन में फॉर्म में चला जाता है। दूसरा, आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तब होने चाहिए, एफआईआर की कॉपी होनी चाहिए। इस तरीके के और भी अदर कुछ जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है ना, वो आप लोगों के पास में होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कोई भी उस टाइम पे वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और हमारे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो उसके बेसिस पे भी आप लोगों का जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है। फोर्थ मिस्टेक क्या नहीं करनी है, देखो हर कंपनी की ना अपनी एक पॉलिसी होती है कि जब भी एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है ना, तो आप लोगों को 48 आवर्स या 72 घंटे, आपको 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन जो भी है, आप अपना एक बार पॉलिसी जरूर पढ़ लेना। उस टाइम पीरियड के दौरान आप लोगों को उनको बताना पड़ता है। मान लो आज एक्सीडेंट हो गया और किसी कंपनी की पॉलिसी की 48 घंटे में बताना है, बट आप पहुंच रहे हो 1 हफ्ते बाद, तो 1 हफ्ते बाद जाके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनका जो टाइम ब्रैकेट है आपको उस टाइम के अंदर आप लोगों को उनको इंटीमेट करना होगा, उनका बताना होगा। बट आप लोग उस टाइम ड्यूरेशन में नहीं पहुंचे, उस बेसिस पे आप लोगों को जो है इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। आप लोगों का जो क्लेम है वो रिजेक्ट कंप्लीटली बिल्कुल हो जाएगा। तो कभी भी ऐसी गलती मत करना। हमेशा टाइम देख लेना कि कितने टाइम में आप लोगों को वहां पहुंचना है, और जैसी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तुरंत पहुंच जाओ, सीधा एफआईआर कराओ और सीधा अपनी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी वाले के पास पहुंच जाओ, या इवन फोन पे तो कम से कम इंटीमेट आप कर सकते हैं। पांचवी गलती आप लोगों को क्या नहीं करनी है, देखो हर पॉलिसी के अंदर ना कुछ एक्सक्लूजन होता है कि हम ये चीज कवर नहीं करेंगे। सपोज करो आप गाड़ी चला रहे हो और आप पकड़े गए या कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, ठीक है, फिर आप क्लेम करने पहुंचते हो, तो जिस बंदे के पास जिसके पास पॉलिसी होल्डर है और उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो लाइसेंस ना होने की वजह से भी कई बार जो क्लेम होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। छठी गलती आप लोगों को क्या नहीं करनी है, कभी भी इन्फ्लुएंस में अपनी गाड़ी मत चलाना। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हो जाता है, जैसे अल्कोहल या कुछ भी ड्रग्स वगैरह, उस चीज के इन्फ्लुएंस के अंदर कभी गाड़ी मत चलाना। उस टाइम पे अगर आप लोग एक्सीडेंट करते हो और पकड़े जाते हो और एफआईआर में मतलब पुलिस पकड़ लेती है, वहां पे पूरा का पूरा आ जाता है कि ये तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल या ड्रग्स के उसके केस के अंदर आप लोग गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट करते हो पकड़े गए, तो भाई सीरियसली क्लेम तो छोड़ो, इवन आप अंदर हो जाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्लेम तो मिलना बहुत दूर की बात है। सातवीं गलती आप लोगों को क्या नहीं करनी है, आजकल गाड़ी लेते ना शौक होता है कि गाड़ी मॉडिफाई करा लो, ठीक है। अब इंश्योरेंस
इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लीगल और इलीगल मॉडिफिकेशन के उसमें आती है ब्रैकेट में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इलीगल कैटेगरी में आती है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लीगली करा सकते हो। मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो उसके अंदर ब्रीफली ये वीडियो आप जाके देख सकते हो कि क्या क्या आपके इलीगल और लीगल मॉडिफिकेशन आते हैं। तो अगर पॉलिसी के अंदर आपने कुछ ऐसी इलीगल मॉडिफिकेशन करा रखी है तो और वो आपने इंफॉर्मेशन भी नहीं दी, अपना जो पॉलिसी जो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं उनको आपने बताया भी नहीं, क्योंकि इन्फॉर्म करना होता है। तो अगर बाद में पता लगता है कि आपने ये मॉडिफिकेशन कराई, कुछ इलेक्ट्रिकली मॉडिफिकेशन करा रखी है, कुछ टायर से रिलेटेड मॉडिफिकेशन करा रखी है, जो पता लग जाता है कि भाई ये कारण बना है एक्सीडेंट होने का, ठीक है। सपोज करो आपने बाहर से वायरिंग कराई है, छेड़छाड़ कराई है कंपनी की जो ओरिजिनल जेन्युइन फिटिंग नहीं है, उस कारण अगर क्या हो गया इलेक्ट्रिकली कहीं भी शॉर्ट सर्किट होकर गाड़ी जल जाती, कुछ होते, तो वहां पे वो क्लेम रिजेक्शन उसमें चला जाएगा, आप लोगों को क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें कुछ मिस हैपनिंग होने से पहले पता होनी चाहिए कि भाई अगर हो भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से हम लोग क्लेम जो है अपना अप्रूव करा सकते हैं। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।